25 मई 2026 उत्तराखंड की रहने वाली बबीता पांडे अपनी मां से कहती है कि वो अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पर जा रही है। बट बबीता पांडे अपनी मां से झूठ बोलती है क्योंकि वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं, अपने दो मेल फ्रेंड्स हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह के साथ ट्रैकिंग पर जा रही होती है। 28 मई को तीनों फ्रेंड्स उत्तराखंड के दयारा बुगेल जगह के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं एंड 29 मई की नाइट को गोई बेस कैंप में टेंट लगाकर ट्रैकिंग का फर्स्ट डे एंड करते हैं। टेंट में हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह ड्रिंकिंग स्टार्ट करते हैं। बट बबीता पांडे को ये सब पसंद नहीं था और बबीता का ड्रिंकिंग को लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। उसके बाद बबीता टेंट से बाहर आकर एक पेड़ के नीचे जाकर गाने सुनने लग जाती है। बट दिस वॉज द लास्ट टाइम जब बबीता पांडे को इस एरिया में आखिरी बार देखा गया था। अराउंड 150 लोगों की सर्च ऑपरेशन टीम बनाई जाती है जिसमें पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फॉरेस्ट ऑफिसर, इवन विलेजर्स भी शामिल थे और वो बबीता की तलाश स्टार्ट करते हैं। बट बबीता का उस एरिया में एक भी ट्रेसेस नहीं मिलता है। द क्वेश्चन इज, उस रात बबीता पांडे के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या उन दो दोस्तों ने उसे गायब किया या फिर कोई जानवर उसे उठा ले गया, या फिर बबीता पांडे के साथ उस रात कुछ और भी हॉरिफाइंग हुआ था? 24-year-old गर्ल बबीता पांडे उत्तराखंड के रामनगर की रहने वाली थी। बबीता पांडे वॉज डूइंग MBA और उसे ट्रैकिंग का बड़ा शौक था। 25 मई को बबीता पांडे अपनी मां से कहती है कि वो अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पर जा रही है। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम जब बबीता पांडे ट्रैकिंग पर जा रही थी, इसलिए पेरेंट्स कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं और उसे ट्रैकिंग पर जाने की परमिशन दे देते हैं। बट दिस टाइम बबीता पांडे अपनी मां से झूठ बोलती है क्योंकि वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं, अपने दो मेल फ्रेंड्स हरमनप्रीत सिंह और हरमनपाल सिंह के साथ ट्रैकिंग पर जा रही थी। हरमनपाल सिंह उधम सिंह का रहने वाला था और हरमनप्रीत सिंह शाहजहाँपुर का रहने वाला था। दोनों एक अच्छी जॉब भी करते थे। बबीता पांडे, हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह तीनों को ट्रैकिंग का बड़ा शौक था, इसलिए तीनों फ्रेंड्स ट्रैकिंग की प्लानिंग स्टार्ट करते हैं और उत्तराखंड के दयारा बुग्याल जगह पर डेस्टिनेशन को डिसाइड किया जाता है। उत्तराखंड की ये दयारा बुग्याल जगह ट्रैकिंग के लिए काफ़ी फेमस जगह है और यहाँ पर एडवेंचर पीपल अक्सर आया करते हैं। ट्रैकिंग की जगह डिसाइड होने के बाद बबीता पांडे अपने घर से ट्रैकिंग का सामान लेके उधम सिंह जगह जाती है, जहाँ पर उसके दो फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे होते हैं और वहाँ से वो उत्तराकाशी के लिए रवाना होते हैं। ट्रैकिंग पर जाने से पहले आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट explore.उत्तराकाशी पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और वहाँ से आपको परमिट मिलता है एंड देन यू कैन गो फॉर ट्रैकिंग। ये ट्रैकर्स की सेफ्टी के लिए होता है और एक दिन में लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रैकर्स से अलाउड होते हैं। इस ट्रैकिंग साइट पर बहुत सारी ट्रैकिंग एजेंसियाँ होती हैं जो आपसे रजिस्ट्रेशन फिल करवाती हैं और आपको परमिट प्रोवाइड करती हैं। तो उन तीनों फ्रेंड्स को भी रजिस्ट्रेशन के बाद प्रो माउंटेन नाम की ट्रैकिंग एजेंसी उन्हें परमिट प्रोवाइड करती है। वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, मैं आपको थोड़ा केस में आगे जाके बताऊँगा। उन तीनों फ्रेंड्स को परमिट मिलने के बाद उत्तराकाशी से दयारा बुग्याल जगह के लिए ट्रैकिंग का प्लान बनता है और ये ट्रैकिंग प्लान 5 दिन में कंप्लीट होना था। ये 5 दिन की ट्रैकिंग इस तरह से थी कि हर दिन के बाद एक बेस कैंप आता जहाँ पर आप टेंट लगाकर पूरी रात गुजार सकते थे और अगले दिन फिर से ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते थे। 28 मई को तीनों फ्रेंड्स ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। द ट्रैकिंग वाज फुल ऑफ फन एंड एडवेंचर। 29 मई को वो गोई बेस कैंप पहुँचते हैं। वहाँ रात हो जाती है और वहाँ वो अपना टेंट लगाते हैं और रात के समय में वहाँ का व्यू देखने लायक होता है। यहाँ तक बबीता पांडे और उन दोनों फ्रेंड्स का ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये एक्सपीरियंस बदलने वाला था। गोई बेस कैंप में टेंट लगाने के बाद हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह ड्रिंकिंग स्टार्ट करते हैं। बबीता को इससे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है और बबीता का ड्रिंकिंग को लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है और वो टेंट से बाहर निकल जाती है। बाद में वो दोनों दोस्त ड्रिंकिंग करके सो जाते हैं एंड दे डोंट नो कि बबीता पांडे टेंट में वापस आई है या नहीं। बबीता पांडे टेंट से बाहर निकलकर थोड़ा आगे जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर गाने सुनना स्टार्ट करती है। गोई बेस कैंप में काफ़ी सारे टेंट होते हैं और एक टेंट में टीचर और उसके स्टूडेंट्स होते हैं। बबीता पांडे काफ़ी तेज़ वॉल्यूम करके गाने सुन रही थी, इसलिए वो टीचर बबीता के पास आता है और नॉर्मली रिक्वेस्ट करता है कि अब स्टूडेंट्स के सोने का टाइम हो गया है तो आप वॉल्यूम कम कर दो, और वो वॉल्यूम कम भी कर देती है और टीचर वहाँ से चला भी जाता है। बट दिस वॉज द लास्ट टाइम जब बबीता को एक टीचर ने और उसके स्टूडेंट्स ने पेड़ के नीचे बैठकर गाना सुनते हुए देखा था।
अगली सुबह जब बबीता के दोनों दोस्त उठते हैं तो वो देखते हैं कि बबीता पांडे टेंट में नहीं है। उसका सारा सामान भी वही रखा है, उसके जूते भी वही रखे हैं, पर बबीता पांडे नहीं है और वो दोनों दोस्त पैनिक कर जाते हैं। टेंट से निकलने के बाद वो दोनों दोस्त बबीता की तलाश में लग जाते हैं। वो उससे हर जगह ढूंढते हैं, वो लोकल लोगों की भी हेल्प लेते हैं, लेकिन जब बबीता उन्हें नहीं मिलती है तो वो काफ़ी चिंता करने लगते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब बबीता पांडे उन्हें नहीं मिलती है तो वो शाम को गोई बेस कैंप से 4 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन जाते हैं बबीता पांडे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने, और वो इस सिचुएशन के बारे में उन्हें सारा बताते हैं। पुलिस उनकी रिपोर्ट लिखती है, लेकिन तब तक रात हो जाती है और पुलिस उनसे कहती है कि वो अगले दिन सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। दयारा बुगेल जगह माउंटेन के बीच में आती है और रात को वहाँ इनफ लाइट नहीं रहती, तो सर्च ऑपरेशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कंप्लेंट लिखवाने के बाद बबीता के दोस्त बबीता के भाई को कॉल करते हैं और वो उसे इस सिचुएशन के बारे में सारा बताते हैं, और बबीता का भाई अपनी बैंक को लेकर काफ़ी चिंता करने लग जाता है। जब बबीता की फैमिली को बबीता के मिसिंग होने के बारे में पता चलता है तो बबीता की फैमिली काफ़ी वरीड हो जाती है, वो काफ़ी डर जाते हैं और उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि बबीता उनसे फीमेल फ्रेंड्स के बारे में झूठ क्यों बोल रही थी। बाद में बबीता की फैमिली उत्तराकाशी आ रही थी, जहाँ वो तीनों फ्रेंड्स ट्रैकिंग कर रहे थे। अगली सुबह पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विलेजर्स के साथ मिलकर बबीता की तलाश स्टार्ट करते हैं, बट दे फाउंड नथिंग। गोई बेस कैंप के पास में एक रिवर होती है, तो पुलिस को ये शक होता है कि हो सकता है कि रात को वो अंधेरे में वहाँ गिर गई हो, तो पुलिस वहाँ भी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है, बट वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। पुलिस का डाउट बढ़ने लगता है और पुलिस उन दो फ्रेंड्स पर भी शक करने लगती है। तो बाद में उनका डिटेल में इंटेरोगेशन भी होता है, लेकिन उन इंटेरोगेशन में कुछ भी नहीं मिलता। उनके सारे स्टेटमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, उनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होता, दोनों अच्छी जॉब करते हैं, और वो दोनों पुलिस को बताते भी हैं कि उसका बबीता पांडे के साथ छोटा सा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, बट नथिंग वाज अनयूजुअल और उनका कोई मोटिव भी नहीं था। तो पुलिस के पास शक करने का कोई रीज़न नहीं होता है। अराउंड 150 पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, पुलिस, NDRF, फॉरेस्ट ऑफिसर, SDRF और इवन विलेजर्स भी सर्च ऑपरेशन में हेल्प करते हैं, बट बबीता पांडे का कोई सुराग नहीं मिलता है। गोई बेस कैंप के आसपास काफ़ी फॉरेस्ट है और वो काफ़ी डेंस है, इसलिए पुलिस हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी हेल्प लेती है, बट दे फाउंड नथिंग। द क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ बबीता। काफ़ी दिनों के बाद भी जब पुलिस को बबीता नहीं मिलती है तो मीडिया द्वारा पुलिस को क्वेश्चन किया जाता है, तो पुलिस इस पर मल्टीपल थ्योरी देती है। फर्स्ट थ्योरी ये है कि बबीता का उसके दोस्तों के साथ आर्ग्यूमेंट के बाद उन दोनों दोस्तों ने ही बबीता को गायब किया होगा, बट पुलिस बाद में बताती भी है कि ये काफ़ी अनलाइकली है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, कोई स्ट्रांग मोटिव भी नहीं, और इवन लास्ट टाइम बबीता को एक टीचर और उसके स्टूडेंट्स देखते हैं और उसका बिहेवियर भी काफ़ी नॉर्मल होता है। पुलिस सेकंड थ्योरी ये बताती है कि बबीता का फ़ोन रात 12 बजे तक एक्टिव था और सुबह उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। हो सकता है कि बबीता को किसी ने किडनैप किया हो, लेकिन बाद में पुलिस बताती है कि ये भी काफ़ी अनलाइकली है, क्योंकि किडनैपर का अब तक कॉल आ चुका होता। थर्ड थ्योरी पुलिस ये बताती है कि विलेजर्स के अकॉर्डिंग यहाँ काफ़ी जानवर आते हैं, स्पेशली भालू, तो हो सकता है बबीता को भालू उठा ले गया हो, लेकिन ये भी काफ़ी अनलाइकली होता है, क्योंकि बबीता स्लीपर्स में थी और उसके हाथ में मोबाइल था, और भालू अगर उसे उठा ले गया होता तो उसके कुछ बिलोंगिंग्स उस एरिया में मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर बबीता के एक भी ट्रेसेस नहीं मिलते हैं। फोर्थ थ्योरी पुलिस ये बताती है कि बबीता के घर वालों को पता चल गया होगा कि वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं, 2 लड़कों के साथ ट्रैकिंग पर गई है, तो वो खुद से ही गायब हो गई होगी। बट बबीता के घर वाले कहते हैं कि वो ये नहीं जानते थे कि बबीता 2 लड़कों के साथ ट्रैकिंग पर गई है। लाइक इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको ट्रैकिंग एजेंसी के बारे में बताया था जो परमिट प्रोवाइड कराती है। बट जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और बबीता के परमिट को चेक किया जाता है तो दे फाउंड कि इट वाज अ कम्प्लीटली फेक परमिट। पुलिस परमिट पर लगे QR कोड को स्कैन करती है तो दे फाउंड कि ये परमिट बबीता पांडे का नहीं, किसी और ट्रैकर का था। पुलिस को पता चलता है कि प्रो माउंटेन नाम की ट्रैकिंग एजेंसी ने बबीता को परमिट प्रोवाइड किया था, तो इसके बाद इस ट्रैकिंग एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल कर देती है। जब पुलिस उस ट्रैकिंग एजेंसी से इन्वेस्टिगेट करती है तो वो बताती है कि गवर्नमेंट फीस को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। बट द क्वेश्चन इज़, बबीता और उसके दोस्तों को इसके बारे में पता था, तो उन्होंने फेक परमिट क्यों इशू करवाया? पुलिस इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या इसका कुछ रीज़न हो सकता है बबीता के मिसिंग केस में। बट आई थिंक कि बबीता और उसके दोस्तों ने फीस को अवॉइड करने के लिए ये फेक परमिट इशू करवाया था। बबीता को मिसिंग हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को इस केस में कोई लीड नहीं मिलती, इसलिए पुलिस एक मल्टीपल टीम बनाती है।
और उस टीम को बबीता जिस रूट से ट्रैकिंग के लिए आती है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजती है। पुलिस सारे रजिस्टर ट्रैकर जो उस रात वहाँ थे सबसे इन्वेस्टिगेशन करती है, पर इससे भी पुलिस को कोई हेल्प नहीं मिलती है। बबीता आईफोन यूज़ करती थी, इसलिए पुलिस एप्पल कंपनी को कांटेक्ट करते हैं और बबीता के फ़ोन की लोकेशन की रिपोर्ट मांगते हैं, लेकिन रिपोर्ट अभी तक आ नहीं है। बबीता पांडे और उसके दोस्त जिस जगह ट्रैकिंग करने के लिए गए थे उसे परियों का देश भी कहा जाता है। कुछ विलेजर्स का कहना है कि परियां एक्चुअल में होती है और कुछ विलेजर्स कहते हैं कि बबीता को परियां उठा ले गई। जब एक रिपोर्टर बबीता के भाई हरीश को इसके बारे में क्वेश्चन करता है तो उसका भाई हरीश कहता है कि बबीता के मिसिंग होने के बाद उसके घर वाले उसके कुलदेव गुरु के पास गए थे और कुलदेव गुरु का कहना है कि बबीता को परियां ले गई क्योंकि परियों को शोर पसंद नहीं है। लाइक वन थिंग टू से, बबीता पांडे मिसिंग है, उसके घर वालों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है। पुलिस उसे ढूंढ रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे परियां ले गई। इट शोज़ कि इंडिया में आज भी ऐसी मेंटेलिटी के लोग रहते हैं। एनीवे, बबीता को मिस हुए 1 महीना हो चुका है। दिन गुजरते जा रहे हैं लेकिन उसके मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। लाइक वन मोर थिंग टू से, मेरी इस केस पर एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। कि जो ट्रैकिंग एजेंसी है वो फ्रॉड कर रही है, फेक परमिट इशू करवाती है। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि उन्होंने बिना रजिस्टर किए ही किसी को ट्रैकिंग पे भेजा हो? तो हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ने बबीता को गायब किया हो एंड पुलिस विल नेवर नो अबाउट देम, क्योंकि उन्होंने ट्रैकिंग के लिए कभी रजिस्टर ही नहीं किया। लाइक आई रियली डोंट वांट कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, बट देयर इज पॉसिबिलिटी एंड आई एम श्योर पुलिस इस एंगल से भी इस केस को सोच रही होगी। बट नाउ बबीता पांडे को मिसिंग हुए अराउंड 1 महीना होने वाला है। नोबडी नोज कि उसके साथ क्या हुआ एंड आई रियली होप कि बबीता पांडे सेफ हो। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट आपका इस केस पे क्या थॉट्स हैं।